दोस्तों, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो क्या आपको गोपाल नमकीन के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? आज ये बात जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गोपाल नमकीन और गोपाल स्नैक्स ये दोनों नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है। इसके बाद जो आईपीओ है उसमें 650 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर डिमांड की गई है पब्लिक से। और एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जो कंपनी का बिजनेस है वो 2.5 लाख से इनके फाउंडर ने स्टार्ट किया था, यानी एक बहुत छोटा बिजनेस था और उसको इस स्केल तक लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जो कंपनी के फाउंडर है, जो ओनर है, वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है अपने बिजनेस को लेकर, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द बिजनेस कि बिजनेस किस बारे में है। उसके बाद हम जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स क्या क्या है। उसके बाद हम जानेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या क्या है। उसके बाद हम जानेंगे एंकर इन्वेस्टर है कि नहीं है, अगर है तो कौन कौन है। उसके बाद हम जानेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी क्या चल रहा है। और फिर लास्ट में हम जानेंगे कि क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, गोपाल स्नैक्स लिमिटेड जो है ईयर 1999 में स्टार्ट हुआ था और दो पार्टनर्स बिपिन हदवानी और दक्षा हदवानी जो कि उनकी वाइफ थी, तो ये दोनों ने मिलकर ये बिज़नेस को रन किया। और आज के डेट में इनके जो प्रोडक्ट है वो 84 से भी ज़्यादा है, यानी 84 प्रोडक्ट है। साथ ही साथ 6 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जो है वो यहाँ पर इनके अभी तक सेटअप हो चुके हैं। अब बात करूँ इनके प्रोडक्ट की, तो इनका एथनिक और वेस्टर्न स्नैक्स और एफएमसीजी का मेन काम है। अब एथनिक यानी क्या? एथनिक यानी जो इंडियन आपको मिलते हैं जैसे गांठिया, सेव वगैरह, वो सब इसके अंदर आते हैं। वेस्टर्न यानी जो आपको वेस्टर्न की चीज़ें, केक्स वगैरह और वेफर्स वगैरह, वो सब इसके अंदर आती है। एफएमसीजी यानी जो आपके मसाला वगैरह हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब इसकी वेबसाइट में मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल आप विजिट करिए, आपको इनके सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। चिप्स वगैरह भी बनाते हैं, मिठाई वगैरह भी बनाते हैं। मैं आपको इस वीडियो के एंड में इनकी वेबसाइट भी दिखाने वाला हूँ, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब दोस्तों, इनकी जो सप्लाई है प्रेजेंटली वो 10 स्टेट्स यानी 10 स्टेट में अभी इनकी सप्लाई हो रही है और साथ ही साथ 2 यूनियन टेरिटरी में भी सप्लाई हो रही है। तो ये था दोस्तों कंपनी का बिजनेस जो हमने अभी तक जाना गोपाल स्नैक्स लिमिटेड का। अब हम आगे आते हैं आईपीओ के डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो आईपीओ के डिटेल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो आईपीओ है वो 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 11 मार्च को क्लोज होगा। ठीक है, जो इशू साइज है वो 650 करोड़ है और 401 पर शेयर जो है प्राइस रखी गई है। यानी अगर आपको एक शेयर चाहिए तो 401 रुपये देने होंगे। अलॉटमेंट 12 मार्च को होगा और लिस्टिंग डेट 14 मार्च की रखी गई है। ठीक है, अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोस्तों 401 रुपये एक शेयर का मल्टीप्लाई बाय 37 शेयर्स आपको लेने पड़ेंगे और 14,837 रुपीज़ जो है आपको पड़ेगा। ठीक है, अब रिजर्वेशन किसके किसके लिए किया गया है? सबसे पहले रिजर्वेशन जो है क्यूआईबी के लिए 50% यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50% रखा गया है इस 650 करोड़ का। रिटेलर्स के लिए 35% रखा गया है और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए 15% रखा गया है। तो ये था आईपीओ का डिटेल। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि प्रोसीड्स विल नॉट बी रिसीव्ड बाय द कंपनी, ऑल द फंड रेज्ड विल बी रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर। यानी ये 650 करोड़ है, इससे कंपनी अपना कोई काम नहीं बढ़ाने वाली है। कंपनी काम वही करेगी, बस जो इसके फाउंडर है वो अपना प्रॉफिट या फिर अपना राइट बेच रहे हैं और उसके बदले आप उनको पैसा दे रहे हो। यानी कंपनी के ग्रोथ के लिए ये पैसा यूज़ नहीं होगा, फाउंडर के रीपेमेंट के लिए यूज़ होगा। राइट, अब इसके बाद हम आते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हमको ये देखने मिलता है कि जो कंपनी का रिवेन्यू है वो 1129.84 जो था, ये फिगर्स जो है सारे करोड़ में है। फिर 1356.48 हो गया, फिर 1398.54 हो गया। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखिएगा
यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मिनिमम इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर अगर आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। कैसे दोस्तों, यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर 21 में जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है 1.87%। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो बढ़कर हो गया 3.06%, और उसके बाद जो है वो और बढ़कर हो गया सीधा सीधा 8%। तो 8% हो गया। तो अब आप देखो कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब वो किस लिए हुआ है, ये रीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप फाइंड आउट करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए क्या रीज़न है इसका। अब रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 38.63% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पीई 44.45 है। इनकी जो कॉम्पिटिटर है उनका पीई इससे कम है, यानी इससे थोड़ा सा अच्छा है पीई, है ना। इनका पीई उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। पर अगर मैं बात करूँ तो फेयर वैल्यूएशन है 401 रुपीज़ जो इन्होंने रखा है 401, उसके हिसाब से वैल्यूएशन फेयर है, ठीक है। अब बात करते हैं एंकर इन्वेस्टर की। तो 194 करोड़ जो है इन्होंने दे दिए हैं। किसको दे दिए, म्यूचुअल फंड ने दिए और अदर एंकर इन्वेस्टर्स ने दिए। कुल मिला के 19 लोग हैं जिन्होंने कंपनी को 194 करोड़ दे दिए हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 19 लोगों का भरोसा है कंपनी पे ऑलरेडी, ठीक है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ तो अभी चल रहा है 65 रुपीज़, यानी अगर आप एक शेयर खरीदते हैं और मान के चलिए 65 रुपीज़ का प्रीमियम होता है तो आपको हर शेयर के पीछे 65 रुपये का प्रॉफिट होगा, जिसको अगर मैं परसेंटेज टर्म में नापूँ तो 16.21% होगा, ठीक है। अब क्या आपको अप्लाई करना चाहिए, अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग गेन्स के बारे में, तो एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम मेरे को लगता है कि न्यूट्रल है। कोई ज़्यादा ऐसा हाई भी नहीं है, कोई ज़्यादा लो भी नहीं है, यानी होगा भी तो वही 15% 10% के आसपास हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। पर अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो एज पर फाइनेंशियल और बिजनेस को येस है, आपको करना चाहिए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी। अगर मैं बात करूँ एक्सपर्ट ओपिनियन की, तो एक्सपर्ट ओपिनियन में भी बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और कुछ जो है 30% लोग उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स भी है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो, मैंने आपको बताया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लो चार्ट यहाँ पर बना हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी वेबसाइट की तरफ, जिसका नाम है गोपाल नमकीन। अब देखो इनका अभी मैगी लॉन्च हुआ है, मैगी यानी नूडल लॉन्च हुआ है, चिप्स भी बेचते हैं ये, और ये देखिए ये सारी आइटम्स जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये सारी आइटम्स वो बेचते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नया प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं वो सारे हैं, ये देखिए ऑल प्रोडक्ट्स में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा नमकीन बेचते हैं, फिर वेफर्स बेचते हैं, एक्सट्रूडेड स्नैक्स, नमकीन प्रीमियम रेंज, रस्क, पापड़, स्पाइसेस, स्वीट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेचते हैं। अब अगर आपको कुछ और देखना है तो इन्वेस्टर रिलेशन में जाइए, फाइनेंशियल में जाइए, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल मिल जाएंगे। जो भी आप देखना चाहते हो, जो मैंने आपको फिगर बताया वो स्टैंड अलोन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैंने लिए थे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये चार्ट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे लिखेगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।